स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे चैनल पर जॉब से रिलेटेड जो भी वीडियोस आपको दिखाई जाती हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम आपको ऑथेंटिक और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करें। उसके अलावा जो है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। हम यथासंभव कोशिश करेंगे आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की। दोस्तों, अभी एक जॉब की नोटिफिकेशन जो आई है रिसेंटली, वो है आईडीबीआई बैंक से, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें टोटल 1036 एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ग्रेजुएट मांगी गई है। इसमें दोस्तों जो सैलरी होगी, लगभग आपकी स्टार्टिंग 29,000 से लेके 34,000 रुपये तक पर मंथ होगी। दोस्तों, इसका जो एप्लीकेशन है वो 24 मई से स्टार्ट हो चुका है और इसके अलावा इसको लास्ट डेट है जो अप्लाई करने की, वो है 7 जून। दोस्तों, विद एप्लीकेशन फ़ीस आप 7 जून तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा। तो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम की डेट जो है वो 2 जुलाई 2023 है। दोस्तों, इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपये है। एससी एसटी के लिए 200 रुपये है। दोस्तों, आइए पूरी जानकारी के लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा पा रहा हूँ कि ये आईडीबीआई बैंक का एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है। दोस्तों, ये जॉब जो है ये पहले के सालों में कॉन्ट्रैक्ट पर रहेगी, लेकिन परफॉर्मेंस के आधार पर इसमें आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, अगर आप अच्छे परफॉर्मर साबित होते हैं तो। इसमें देखिए, टोटल 1036 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जिसमें हर कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटें रिजर्व हैं। दोस्तों, ऐसा कि मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम को अप्लाई करने की डेट है 24 मई और लास्ट डेट है 7 जून। एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट है वो है 2 जुलाई। दोस्तों, इसमें जो है आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसके लिए आपको एडमिट कार्ड जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। इसका पूरा एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में है। एप्लीकेशन भी फीस भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। इसके लिए जो मिनिमम एज क्वालिफिकेशन है वो 20 साल है और मैक्सिमम एज क्वालिफिकेशन जो है वो 25 साल है। ये जो आपका मतलब आपको जो है 2 मई 1998 से लेकर 1 मई 2003 के बीच का ही बॉर्न होना चाहिए। उससे पहले या उससे बाद के बॉर्न इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएट होना होगा किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया है तो केवल डिप्लोमा करने से आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो जाते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही है। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, अगर आपने 3 साल इसमें कंप्लीशन कर लिया 3 साल का, तो आप परमानेंट अपॉइंट कर दिए जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड पर, जिससे आपको जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपका हुआ है उसके आधार पर। देखिए, पहले के 3 सालों में जो इसमें जो पेमेंट मिलेगा आपको, पहले साल 29,000, दूसरे साल 31,000 और तीसरे साल 34,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। इसमें देखिए, इसके अलावा आपको कोई डीए एचआरए 3 सालों में नहीं मिलेगा। ये आपका जो पेमेंट होगा वो फिक्स होगा। इसके अलावा कोई एडिशनल पेमेंट नहीं मिलेगा आपको। दोस्तों, इसमें जो सेलेक्ट होने के लिए पहले ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा दोस्तों, वो 2 घंटे का होगा और उसमें लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल इकोनॉमिक, बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जिसके टोटल क्वेश्चन देखिए, हर सेक्शन के 60, 40, 40 और 60, टोटल आपके कितने हुए, 180 क्वेश्चन है। सॉरी, एक 200 क्वेश्चन है और उसको 2 घंटे में वो कंप्लीट करना है। उसके अलावा जो देखिए, इसमें अगर आपने इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी है, आपको सारे सेक्शंस में कट ऑफ पार करके ही क्वालिफाई करना होगा। अगर आपने कोई गलत आंसर दिया तो आपके एकदम 1/4 यानी 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे और अगर आपने कोई भी आंसर अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका मार्क्स नहीं काटा जाएगा। आपके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें आपको इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है। इसके अलावा नेपाल, भूटान, तिब्बत के रिफ्यूज़ी, या फिर आप जो है इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, केन्या, उगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, यहाँ से अगर माइग्रेट होके आए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो एज लिमिट में आपका रिलैक्सेशन है वो एस सी एस टी 5 साल का है, ओबीसी को जो नॉन क्रीमी लेयर्स हैं उनको 3 साल का है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 10 साल का है, अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हैं तो आपको 5 साल का है, अगर आप 1984 के दंगों से प्रभावित परिवार से हैं तो 5 साल का पूरा रिलैक्सेशन है। इसमें देखिए, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट एस सी एस टी ओ बी सी में आपको केवल एक ही कैटेगरी में रिलैक्सेशन लेना है, चाहे इसमें जो भी हो। इसके अलावा जो है आपको लिखा हुआ है कि आप जो भी रिलैक्सेशन के लिए क्राइटेरिया ले रहे हैं उसके लिए आपको रिक्वायर्ड वैलिड सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। दोस्तों, इसके अलावा जो है आपका जो है रिकग्नाइज जो यूनिवर्सिटी से ही आपने
ग्रेजुएट किया है वही मान्य होगा। अगर आपने केवल डिप्लोमा किया है तो आपका वो मान्य नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका सिविल खराब है, आपने कोई फ्रॉड किया हुआ है बैंक के साथ, या फिर क्या बोलते हैं आपके करेक्टर में, आपके मोरल किसी भी चीज़ में कमी पाई है, या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है और उसमें आपको जो है सज़ा मिल जाती है, तो ऐसे केसेस में आपको कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, चाहे आप सेलेक्ट भी हो चुके हो तो भी। कैसे अप्लाई करें? 24 मई 2023 से आपको एप्लीकेशन विंडो खुल जाएगी। आप वहां पर ऑनलाइन अप्लाई करें। पहले आपको पर्सनल ईमेल आईडी जो कि वैलिड हो और मोबाइल नंबर, उससे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपनी सारी डिटेल भरनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। फिर आपको थंब और सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी, थंब इम्प्रेशन। और उसके अलावा जो है जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा, एप्लीकेशन भर जाएगा, तो आपको फ़ीस सबमिट करनी होगी। फ़ीस सबमिट करने के बाद आप फॉर्म को सबमिट करके एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। और आपको समय समय पर एसएमएस और ईमेल के द्वारा नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, जैसे कि आप एडमिट कार्ड उससे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इसमें इसमें आपको अपना नाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो आपको चूज़ करना है, लिस्ट अवेलेबल है उसमें से ही करना है। तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल में भरनी है वहाँ पे। उसके अलावा जो है आपको कैसे जाना है, वो आईडीबीआई की ऑफिशियल साइट से मैं आपको अभी वेरीफाई करा देता हूँ। अब मैं इस नोटिफिकेशन और देख लेता हूँ आपको बताने के लिए क्या चीज़ें हैं। जी हाँ, इसमें देखिए डॉक्यूमेंट, जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लाने होंगे। आपको एज सपोर्ट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट जैसे मार्कशीट ले आएँ, या फिर स्कूल की लीविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट ले आएँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स लाने हैं, सर्टिफिकेट लाने हैं। अगर आप कास्ट का रिलेक्शन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लाना है आपको। अगर आपने एक्स सर्विसमैन है तो आपको वर्क एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। उसके अलावा आपको फोटो आइडेंटिटी वाला आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब लेके आना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ये इसमें लिखा हुआ है कौन सी अथॉरिटी किस चीज़ को अप्रूव कर सकती है। कास्ट सर्टिफिकेट को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, ये लोग ही अप्रूव कर सकते हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को मेडिकल अथॉरिटीज़ आपको सीएमओ का साइन या सब डिवीज़न सीएमओ का साइन, इन सब का साइन होना चाहिए। तो ये सब आप कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा ही केवल अप्रूव करेंगे। अगर आपने मिसकंडक्ट किया तो आपको जो है, जैसे कि आपने एग्ज़ाम में नकल की, या कोई आपने एप्लीकेशन में गलत तरीके से गलत चीज़ें भर दी, या फिर जो है आपने हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में मिसबिहेव किया, जैसे कि या फिर आपने डिस्क्लोज़ किया, या फिर आपने नकल करने की कोशिश की, तो इन सब केसेस में आपका कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और फ्यूचर में भी आप इसके लिए बैठने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे एग्ज़ाम में। ये प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग भी कराएंगे, लेकिन ये बाउंड नहीं है, ये अभी कंफर्म नहीं कर रहा है, लेकिन इन्होंने कहा है कि इनका प्लान है। और इसके अलावा इन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी, विजुअल इम्पेयर्ड कैटेगरी के लिए भी इन्होंने क्राइटेरिया बताया कि किस कैटेगरी के लोग इसमें एलिजिबल हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स की गाइडलाइन दी हुई है कि आपको जो है अपने, अगर आपको स्क्राइब की ज़रूरत है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, तो आपको जो है अपने से कम एलिजिबिलिटी वाला, जैसे आप ग्रेजुएट है तो आपको मैट्रिकुलेशन से लेके ग्रेजुएट से कम एलिजिबिलिटी यानी 12th तक के एलिजिबल कैंडिडेट, पास कैंडिडेट को आप स्क्राइब की तरह ला सकते हैं। इसका आईडी प्रूफ भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिखाना पड़ेगा। और इसके अलावा दोस्तों, इसमें और भी क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं सबमिट करें। अगर एक से ज़्यादा करेंगे तो माना जाएगा कि वो एक ही एप्लीकेशन है। अगर आपने कई बार फीस जमा की है तो भी वो एक ही एप्लीकेशन माना जाएगा, बाकी की फीसेस को आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ना ही रिफंड किया जाएगा। हाँ, अगर आपने एक से ज़्यादा अप्लाई किया गलत तरीके से और आप उनसे ज़्यादा पोस्ट में सेलेक्ट हो गए हैं, तो आपका वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा, सर्विस भी आपकी टर्मिनेट कर दी जाएगी। इसमें आपको लिखा है कि जब आप आएंगे ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको कॉल लेटर लेके आना होगा। डुप्लीकेट कॉल लेटर नहीं इशू होगा। आपसे बायोमेट्रिक भी करवाई जाएगी, आइरिस स्कैन मतलब आँख का स्कैन कराया जाएगा, थंब इम्प्रेशन भी मैच कराया जाएगा। तो ये सब चीज़ें होंगी वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर में, ताकि ऑथेंटिसिटी पता की जाए कि कोई और व्यक्ति आपकी जगह एग्ज़ाम नहीं दे रहा है। देखिए फ़ोटोग्राफ के लिए इंस्ट्रक्शन है कि 4.5 गुणे 3.5 सेंटीमीटर का फोटोग्राफ होना चाहिए। उसके अलावा जो है लाल आँख नहीं होनी चाहिए, आपकी आंखों पर चश्मा है तो मुँह पर फ्लैश नहीं होना चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड साफ होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड अच्छी या लाइट कलर्ड बैकग्राउंड हो। उसके अलावा जो है कैप्स, हैट्स, ये सब डार्क ग्लासेस ये सब नहीं पहनिए। और इसके अलावा जो साइज़ है वो 20 KB से 50 KB तक का होना चाहिए। उसी तरह सिग्नेचर और थंब, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन में भी जो है आपकी जो इमेज का साइज़ है वो 10 KB से 20 KB के बीच का होना चाहिए। आपको ब्लैक पेन से ही वाइट पेपर पर साइन करना है। फ़ोटो का फॉर्मेट जेपीजी जेपीईजी होगा। सिग्नेचर भी 10 से 20 KB के बीच में ही होगी। और थंब का जो इम्प्रेशन होगा वो 20 से 50 KB के बीच का हो सकता है, इसी रेंज में रखना है।
आपको हैंड राइटिंग में डिक्लेरेशन इंग्लिश में लिखकर ब्लैक पेन से वाइट पेपर पर लिखकर जो है आपको इसमें सबमिट करना होगा। उसका भी साइज़ जो है 50 से 100 KB होगा दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो है अगर आपने बिना फ़ोटो के, बिना साइन के, बिना लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन के एप्लीकेशन नहीं सबमिट किया तो आपका सबमिट नहीं होगा, वो माना नहीं जाएगा। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये एग्जामिनेशन सेंटर की स्थिति दी है। हर स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर बनाया इन्होंने, तो आप इसके लिए अपने हिसाब से सेंटर चूज़ करके एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। आइए ऑनलाइन एप्लीकेशन देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों गूगल पे आप टाइप कीजिए IDBI बैंक.in। तो आपको जो है यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट इसकी दिखेगी। ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाइएगा, स्क्रॉल करके नीचे आपको देखिए करियर सेक्शन दिख रहा है, यहाँ क्लिक कीजिए। जब करियर सेक्शन क्लिक करेंगे यहाँ करंट ओपनिंग दिख रही है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। करंट ओपनिंग में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 2023-24। तो इसमें यहाँ पर डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ से इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन का डिटेल आपका है। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद जो है आप रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, यहाँ पासवर्ड डालिएगा, सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट कीजिएगा, लॉगिन का पेज खुलेगा। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, फ़ोटो, साइन और थंब इम्प्रेशन अपलोड करिएगा प्लस डिक्लेरेशन, और उसके बाद फीस जमा करके सबमिट कर दीजिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो क्लियर लगी होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डालिए। आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो। जय हिंद और वंदे मातरम दोस्तों।